सुहानी रात थी और पुरसुकून जमाना था, असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था, मेराज का बहाना था। सरेला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरेला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। जी हां, मुसलमानों के अकीदे के हिसाब से एक ऐसी सरजमी जहां से पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धरती से अर्श तक का सफर, या यूं कहें कि आसमानों से पार एक रूहानी सफर तय किया था। आज हम बात करेंगे उसी जगह की, उसी धरती की, उसी सरजमी की दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में। मैं हूं इमरान खान। वो जमीन है यरूशलेम या अल कुद्स, और वो खास मकाम है जहां आज मस्जिद अक्सा कायम है। जी हां, मस्जिद अक्सा। आप में से बहुत से लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि जमीन के एक टुकड़े के लिए आखिर यहूदी और मुसलमान बरसों से क्यों लड़ रहे हैं। क्या अहमियत है इस जमीन के टुकड़े की, जिसके लिए इतनी सारी जंगें हुई हैं जो आज भी जारी हैं। ये जमीन दोनों के लिए अहम क्यों है, आइए समझते हैं। जिस जमीन के लिए इतनी लड़ाई हो रही है उसे हिब्रू जबान में जेरूसलम और अरबी जबान में अल कुद्स कहते हैं। एक शहर, दो नाम और तीन तीन दावेदार। यह दुनिया का अकेला शहर है जिसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों बेहद मुकद्दस या पवित्र मानते हैं। सदियों से यह शहर तीनों मजहब के मानने वालों के दिलों में आबाद है। तारीख पढ़िए तो मालूम चलता है कि आज से करीब 5000 साल पहले जेरूसलम में इंसानों ने बसना शुरू किया और करीब 3000 साल पहले यहूदियों के किंग डेविड ने जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाया। आपको बता दें कि किंग डेविड को ही मुसलमान दाऊद पैगंबर कहते हैं और उन्हें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। तो किंग डेविड या दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे सोलोमन, जिन्होंने पहला मजहबी मकाम या धार्मिक स्थल बनाया था, यहूदियों की तारीख में किंग सोलोमन के नाम से जाने जाते हैं और बेहद एहतराम है इनका। मुसलमान भी इन्हें अपना पैगंबर मानते हैं और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्हें कहते हैं। कहा जाता है कि किंग सोलोमन या हजरत सुलेमान के पास एक पत्थर था जिस पर वो जब बैठते थे तो खुदा के हुक्म से इंसानों के साथ ही हैवानों, जानवरों, चरिंद, परिंद सबकी आवाज को सुन लेते थे और समझ जाते थे कि वो क्या कह रहे हैं। कहा जाता है कि वो पत्थर आज भी मस्जिद अक्सा के अंदर ही है। आज से 1992 साल पहले इसी जेरूसलम में हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए यह मकाम ईसाइयों के लिए भी बेहद अहम है। इस वाकये के करीब 600 साल बाद जेरूसलम मुसलमानों के लिए भी बहुत अहम मकाम बन गया, क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद से मेराज या स्वर्ग का सफर तय किया था। मस्जिद अक्सा या अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों का पहला किबला भी था। किबला उस दिशा को कहते हैं जहां का रुख करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, अपने रब को याद करते हैं। बाद में किबला मक्का में काबा हो गया और अब भी
काबा ही मुसलमानों का किबला है, लेकिन मस्जिद अक्सा को मुसलमान अपना पहला किबला या किबला अव्वल मानते हैं। जब यहूदी जेरूसलम को अपना होमलैंड कहते हैं तो उनका मानना है कि 3000 साल पहले किंग डेविड यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को उनके लिए बसाया था। मुसलमानों ने सबसे पहले 638 ईस्वी में दूसरे खलीफा हजरत उमर के दौर में ईसाइयों की बेजेंटाइन हुकूमत को शिकस्त देकर इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम की। इसके बाद 1095 ईस्वी में पोप उर्दन सेकंड ने यूरोप भर में मुहिम चलाकर ईसाइयों से अपील की कि जेरूसलम को आजाद करवाने के लिए फौजें इकट्ठा की जाएं। इस मुहिम का नतीजा ये निकला कि ईसाइयों ने मुसलमानों से इसे आजाद भी करा लिया। इसके तकरीबन 90 बरस बाद सीरिया के सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने हमला किया और एक बार फिर मुसलमानों का कब्जा उनके बैतुल मुकद्दस में हो गया। लेकिन इस बार मुसलमानों का कब्जा इतना मजबूत था कि इसे छुड़ाने में ईसाई हुकूमतों ने 4 बार बड़े हमले किए, लेकिन वो किबला अव्वल या बैतुल मुकद्दस पर अपना कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। तब से ये शहर मुसलमानों की हुकूमतों के अंडर रहा। साल 1517 से 1917 तक ये शहर मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत ऑटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया की जेर निगरानी उनके कंट्रोल में रहा। खिलाफत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर ने इस शहर को खूब सजाया, खूब संवारा। इस दौरान जेरूसलम ने खूब तरक्की भी की। 19वीं सदी में यूरोप में कई यहूदी आइडियोलॉग हुए जिन्होंने यहूदी नेशनलिज्म की बुनियाद रखी, एक विचार दिया। इसके बाद पूरी दुनिया के यहूदियों ने यह अहद लिया कि यरूशलेम उनका होमलैंड है और उन्हें दोबारा इस पर कब्जा करना है। 20वीं सदी की शुरुआत में पहले वर्ल्ड वॉर या पहली आलमी जंग के दौरान यरूशलेम पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया और 700 साल बाद एक बार फिर यरूशलेम मुसलमानों से ईसाइयों के हाथों में चला गया। यहीं से इस्राएल के फाउंडेशन की कहानी शुरू होती है। कहा जाता है कि ब्रिटेन ने यहूदियों को बसाने का वादा करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनका सपोर्ट हासिल कर लिया और इसी तरह बहुत होशियारी से ब्रिटेन ने अरब ममालिक का भी सपोर्ट हासिल कर लिया जेरूसलम में बसाने को लेकर, जेरूसलम उनके हवाले करने को लेकर। आज के इस्राएल को तब फिलिस्तीन कहा जाता था और वहां अरब के मुसलमानों की आबादी रहती थी, लेकिन ब्रिटेन के वादे के मुताबिक यहूदियों ने फिलिस्तीन की तरफ हिजरत की। धीरे धीरे पूरे इलाके में यहूदी आबादी बढ़ गई, अरब के मुसलमान कमजोर पड़ते गए। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने इस्राएल को एक नए मुल्क के तौर पर मान्यता दे दी। लेकिन यूएन ने जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पर मान्यता दी, तस्लीम किया, जिससे कि तीनों मजहबों के बीच में मजहबी यकजहती बनी रहे, यानी सर्वधर्म संभाव कायम रहे। अल अक्सा मस्जिद का परिसर या इलाका 35 एकड़ में फैला हुआ है। यहूदियों का मानना है कि 957 ईसा पूर्व यरूशलेम में पहला यहूदी टेंपल बनाया गया था और उसके बाद 352 ईसा पूर्व में दूसरे यहूदी टेंपल को तैयार किया गया। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा का निर्माण 702 ईस्वी में करवाया था। उस वक्त इसे डोम ऑफ द रॉक्स कहा जाता था। वहीं ईसाइयों का मानना है कि 561 ईस्वी में यरूशलेम में ईसाइयों के जरिए निर्माण कराया गया था, जिसे सेंट मैरी चर्च कहा जाता था।
यही वो जगह है जहां हजरत ईसा दोबारा जी उठे थे। तो ग्रे रंग की मस्जिद अक्सा के करीब ही सुनहरे गुंबद वाली एक मस्जिद है जिसे डोम ऑफ रॉक कहा जाता है। मुसलमानों का अकीदा है कि यहीं से पैगंबर इस्लाम अर्श के रूहानी सफर पर गए थे और अल अक्सा ठीक उसी जगह पर बनी है जहां यरूशलेम पहुंचने के बाद पैगंबर इस्लाम ने कदम मुबारक रखे थे। साल 1967 में इस्राएल की अरब ममालिक के साथ 6 दिन की जंग हुई थी, जिसके नतीजे में इस्राएल ने फिलिस्तीन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसमें खास तौर से टेंपल माउंट जिसे कहा जाता है वो भी शामिल था। बाद में इस्राएल ने मुस्लिम लीडरान से बातचीत के बाद इसकी जिम्मेदारी का काम जॉर्डन को सौंप दिया, लेकिन इसके बाद यहूदियों को इस हिस्से में आने की इजाजत मिल गई। हालांकि वो वहां इबादत नहीं कर सकते थे। इस जगह की सुरक्षा और कंट्रोल इस्राएल के हाथ में है। कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसमें इस्राएल की पुलिस इस परिसर या कैंपस के अंदर तक चली जाती है। इस्राएल पर हमला करने वाले हमास का कहना है कि वो मस्जिद अक्सा यानी फिलिस्तीन की आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं इस्राएल से, और ईरान हिमायती पूरा इस्लामिक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यही दावा करता है। कहा जाता है कि उन सब की मुसल्लह जंग का एक ही हदफ है, मस्जिद अक्सा यानी यरूशलेम और इसके विस्तार में फिलिस्तीन की आजादी। तो ये था आज का दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप हमारे चैनल में खास तौर से दीन दुनिया शो में क्या कुछ देखना चाहते हैं और किस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज, किस तरह की कहानियां, किस तरह की दास्तानें और ऐतिहासिक बातें जानना और समझना चाहते हैं। हमें तफसील से बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। अगर आप इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़े रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, देखा जा सके। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आप उन 11 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स का हिस्सा बन जाते हैं, जिनके दम पर, जिनकी ताकत और एतमाद, भरोसे के दम पर हमारा चैनल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि आपके भरोसे को यूं ही बनाए रखें, कायम रखें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।